साथियों, पिछले वीडियो में मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने एसआईपी का जिक्र किया था। इस वीडियो में मैं एसआईपी के बारे में ही बात करूंगा, बताऊंगा आपको कि एसआईपी क्या होता है, ये कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल राठौर और आप देख रहे हैं कैपिटल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक वो प्लान जो सिस्टमेटिक हो, यानी कि हर महीने एक निश्चित अमाउंट हम जब कभी किसी स्टॉक या किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उस प्लान को हम एसआईपी कहते हैं। इस एसआईपी को हम किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में या फिर डायरेक्ट शेयर बाजार में किसी भी शेयर में हम इस एसआईपी को कर सकते हैं। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप एसआईपी किसी म्यूचुअल फंड में करते हैं या आप एसआईपी किसी स्टॉक में डायरेक्ट करते हैं। हर महीने आपको एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित तारीख को निवेश करनी होती है, जो समय के साथ धीरे धीरे जमा होकर एक बड़ी रकम बन जाती है और जिस पर हमें 12 से 15% का रिटर्न भी मिल जाता है। समय के साथ एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करने में हमें इससे मदद मिलती है, इसलिए हम लोगों को एसआईपी जरूर करनी चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम एसआईपी कितने रुपए से और कहां पर शुरू कर सकते हैं, मतलब कैसे शुरू कर सकते हैं। तो पहला जवाब है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाके अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी भी डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट शेयर में एसआईपी करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। अब अगर आपको म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट में अंतर के बारे में जानना है तो इससे पहले का मेरा वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है। उसमें मैंने इस बारे में अच्छे से समझाया था, तो पहले जाके वो वीडियो देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कम से कम 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं और इसकी ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि जितना भी आप महीने में बचाते हैं, फिर चाहे वो रकम 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, डजेंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम 500 रुपये, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। आप कितने भी रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन आपको एसआईपी वही करनी है जितने पैसे आप हर महीने निवेश कर सकें। एसआईपी के थ्रू आप उसी पैसे को निवेश करें जिस पैसे की आपको निकट भविष्य में कोई ज़रूरत ना पड़े, यानी कि कम से कम अगले 5 साल तक तो कोई ज़रूरत ना ही पड़े। अगर 10 साल, 15 साल या 20 साल तक आप अपना एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है साथियों। अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा समझ नहीं है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना एसआईपी किसी न किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में ही कंटिन्यू करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो वेल एजुकेटेड होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है और वो आपके पैसे को डाइवर्सिफाइड तरीके से लगाता है, जिससे आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट किसी स्टॉक में एसआईपी करते हैं तो वहाँ पे रिटर्न तो काफ़ी हाई मिलता है, लेकिन रिस्क भी उसी हिसाब से हाई ही हो जाता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी अच्छे से म्यूचुअल फंड में ही अपना एसआईपी कंटिन्यू करें। एसआईपी करते वक्त आपको कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, वरना आपके रिटर्न अफेक्टेड हो सकते हैं। वो बातें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इन बातों को नोट डाउन कर लीजिएगा। आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें तो कृपया इन बातों का ध्यान जरूर रखें। जैसे कि आपको जिस म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि ये फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ कितना पुराना जुड़ा हुआ है, इसने पिछले बीते हुए वर्षों में किस प्रकार के रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं और वो इस कंपनी में आने से पहले किन कंपनियों में अपनी सेवाएं दे चुका है। दूसरा, आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त फंड का एयूएम जरूर देखना चाहिए। एयूएम होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। अगर आपको एयूएम के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरे द्वारा बनाए गए म्यूचुअल फंड के वीडियो को जरूर देख लेना, आपको एयूएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब किसी फंड का एयूएम ज़्यादा होता है तो उस फंड में निवेश करने से हमारा रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको निवेश करने से पहले उस फंड का एयूएम जरूर देखना चाहिए। उस फंड का एयूएम अपने सेक्टर के सारे भी म्यूचुअल फंडों से हाई ही होना चाहिए। अगर हाई ना भी हो तो उनके मुकाबले में जरूर तो स्टैंड करना चाहिए। आप जिस फंड में अपना एसआईपी शुरू करने जा रहे हैं उस फंड का एक्सपेंस रेशियो जरूर देखना चाहिए।
कोशिश आप ये करें कि आपके फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है 0.4 से 0.75 के बीच में हो या 0.8 के बीच में हो। ये एक्सपेंस रेशियो दरअसल आपका खर्चा होता है जो फंड मैनेजर आपसे चार्ज करता है आपके फंड को मैनेज करने के अगेंस्ट में। इसलिए जब भी आप एसआईपी शुरू करें तो उस फंड का एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें। ये एक्सपेंस रेशियो आपकी उस फंड की या एएमसी की डिटेल पे जब भी आप जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। आप जब भी एसआईपी करने जाते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड कंपनी दो ऑप्शन देती है, एक रेगुलर, एक डायरेक्ट। आपको हमेशा डायरेक्ट में जाना है और डायरेक्ट में भी आपको ग्रोथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि आपके बीच में सिर्फ आप हो और आपकी कंपनी हो, बीच में कोई एजेंट ना हो। जब भी बीच में कोई एजेंट होता है तो उस प्लान को हम रेगुलर प्लान कहते हैं। कि हमारे और हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में कोई एजेंट होता है तो वो प्लान रेगुलर प्लान कहलाता है और उसका बर्डन हमेशा ग्राहक पे पड़ता है, यानी कि इन्वेस्टर पे पड़ता है। तो आपको हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लेना चाहिए। आपके निवेश पर जो भी रिटर्न मिले वो फिर से निवेशित हो जाए और उस पर आपको दोबारा से रिटर्न मिले, यानी कि कंपाउंडेड रिटर्न आपको मिलता रहे। इसलिए म्यूचुअल फंड लेते वक्त आपको हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान ही सेलेक्ट करना चाहिए। जब भी आप एसआईपी चालू करें तो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लेना ना भूलें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एसआईपी करते वक्त अपना जो भी डेबिट डेट सेलेक्ट करनी है वो डेट महीने के आखिरी वीक की रखनी है। इसके आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा, मान लीजिए किसी भी महीने में आपकी तनख्वाह आने में लेट हो जाती है, 5 तारीख को नहीं आती है, 10 को नहीं आती, 15 तारीख को आती है, तो आपको वो किस्त देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होता है कि महीने के अंत में जो वॉलेटिलिटी होती है वो थोड़ी शांत हो जाती है, जिस वजह से हमारी जो एनएवी है वो हमें थोड़ी डाउन मिलती है। तो आप जब भी अपना एसआईपी की शुरुआत करें तो उसका डेबिट जो है 20 तारीख से 28 तारीख के बीच में ही रखें। इससे आपको कम से कम 1% रिटर्न का फायदा जरूर होगा। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, अपनी एसआईपी की डेट 20 से 30 तारीख के बीच में ही रखें। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एसआईपी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, हमें कौन सा एसआईपी लेना चाहिए, हमें डायरेक्ट एसआईपी के साथ जाना चाहिए या फिर रेगुलर के साथ जाना चाहिए या हमें डायरेक्ट ग्रोथ के साथ जाना चाहिए। आशा करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।